हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ A1, A2, A3, 5, 4, A6, A7, A8 and A9 are in HP and the value of the determinant A1, A2, A3, 5, 4, A6, A7, A8, A9 is D, then the value of 21D is। यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट लीजिए, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा वन विच इज ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड के। इसको हम सपोज करते हैं कॉलम C1, इसे C2, इसे C3। ये रो को हम सपोज करते हैं सपोज नहीं, इसे हम मानते हैं C1, C2, C3, R1, R2 एंड R3। सो डिटर्मिनेंट में हम रो वाइज या कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर हम रो वाइज ऑपरेशन करेंगे तो कॉलम में नहीं शिफ्ट हो सकता, कॉलम वाइज करेंगे तो रो में नहीं शिफ्ट हो सकते। मान लीजिए हम कॉलम C1 में ही C1 प्लस अल्फा C2 प्लस बीटा C3 ऐड करेंगे। सो जो नया डिटर्मिनेंट हुआ वो होगा A प्लस अल्फा B प्लस बीटा C D प्लस अल्फा ई प्लस बीटा एफ जी प्लस अल्फा एच प्लस बीटा के। बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ पे डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू को कंपेयर करें सो ये दोनों बराबर होते हैं। इट मीन्स रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन करने से डेल्टा की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता। गिवन है A1, A2, A3, 5, 4, A6, A7, A8 एंड A9 ये सब HP के फॉर्म में। तो HP जो AP होते हैं उसके जो टर्म्स होते हैं अगर उसका रेसिप्रोकल करें सो वो सब HP में HP कहलाते हैं। सो इट मीन्स अगर इसी टर्म को हम लिख लें 1 डिवाइडेड बाय A1, 1 डिवाइडेड बाय A2, 1 डिवाइडेड बाय A3, 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय A6, 1 डिवाइडेड बाय A7, 1 डिवाइडेड बाय A8 एंड 1 डिवाइडेड बाय A9, ये सारे टर्म्स AP में होंगे। अब यहाँ पर हमारा 1 डिवाइडेड बाय 5 है और 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4। इसे हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 20। इसे भी हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 20। ये दोनों AP में है तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, कॉमन डिफरेंस, सो इनका कॉमन डिफरेंस होगा 1 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स 5 divided by 20 minus 4 divided by 20 gives 1 divided by 20. So हमारे जो AP के टर्म्स होंगे वो हो जाएंगे 1 divided by 20, 2 divided by 20, 3 divided by 20, 4 divided by 20, 5 divided by 20, 6 divided by 20, 7 divided by 20, 8 divided by 20, एंड 9 डिवाइडेड बाय 20, अब इन्हीं सबको हम अगर अपने HP में लिखें तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1, 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 3, 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 6, 20 divided by 7, 20 divided by 8, एंड 20 divided by 9। ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A6 है, A7 है, ये A8 है और ये 8, 9 है। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि हमारा डिटर्मिनेंट D है A1, A2, A3, 5, 4, A6, A7, A8 एंड A9। A7, A8 एंड A9 A9 A8 एंड A9 A9 A8 एंड A9 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 A9
हमारा D हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1, 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 3, 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 6, 20 डिवाइडेड बाय 7, 20 डिवाइडेड बाय 8, 20 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉलम 1 में न्यूमरेटर में 20 कॉमन है, कॉलम 2 में भी 20 कॉमन है एंड कॉलम 3 में भी न्यूमरेटर में 20 कॉमन है। सो ये हो जाएगा 20 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 हाफ, 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 7, 1 डिवाइडेड बाय 8 एंड 1 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, हम रो 1 को एज इट इज, C1 को एज इट इज लिखेंगे और हम ये करेंगे यहाँ पे हम हाफ लिखेंगे, यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 3, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 9। अब हम देख सकते हैं कि C1 में हाफ कॉमन है और C2 में हाफ कॉमन है, C3 में 1 डिवाइडेड बाय 3 कॉमन है। सो हमारा D हो जाएगा 20 क्यूब मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 5, ये होगा 1, 2 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 4, ये होगा 1, ये होगा हाफ, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 3। फिर हम C2 में C2 माइनस C1 करेंगे और C3 में C3 माइनस C1 करेंगे। सो D हो जाएगा हमारा 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय C1 तो एज इट इज होगा और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 बाय 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 ये देता है 3 डिवाइडेड बाय 20, इसी तरह से यहाँ होगा 3 डिवाइडेड बाय 28, यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 21। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे अलोंग रो R1, सो D हो जाएगा 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देगा हमें 1 डिवाइडेड बाय 35 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देगा हमें 3 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, यहाँ पे भी सेम थिंग। सो D हो जाएगा हमारा 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाय 560, वैल्यू हो जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 360, सो ये देगा 50 डिवाइडेड बाय 21, सो 21D इज इक्वल टू 50। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।